वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की स्टैटिक्स की। बात करते हैं सांख्यिकी की कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध होती है, जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके ऊपर विश्लेषण करते हैं। बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, या फिर और भी उससे कुछ एनालिसिस करना, औसत निकालना। ये सारा जो भी आप करते हो, टेबल बना के जो भी आप डेटा का एनालिसिस करते हो, वो सारा काम किस में होता है, सांख्यिकी में होता है, स्टैटिक्स में होता है। तो बात करूँ इसकी परिभाषा की, गणित की वह शाखा जिसमें सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। स्टैटिक्स दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल कॉल्ड स्टैटिक्स। जो आपके पास मीनिंगफुल डेटा होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्या कहलाती है वो ब्रांच, क्या कहलाती है, स्टैटिक्स कहलाती है। तो स्टैटिक्स में आगे क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेन आपका जो स्टैटिक्स का काम है, सांख्यिकी का काम है, वो क्या है, डेटा का अध्ययन करना, स्टडी करना। किसकी, डेटा की स्टडी करना। अब डेटा आपके पास दो प्रकार का होता है। जो आपके पास आंकड़े होते हैं, सूचनाएं होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक ऐसी सूचनाएं होती है जिन्हें हम क्या करते हैं, खुद कलेक्ट करते हैं, और एक ऐसी सूचनाएं होती है जो क्या होती है, पहले से किसी ने कलेक्ट की हो या फिर कहीं पे पहले से वो डेटा पड़ा हो और आपने उसका स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए आपने वहाँ से वो डेटा कॉपी किया हो। तो जो डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो, जिसकी मेजरमेंट आप खुद करते हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े या फिर प्राइमरी डेटा। अब ऐसे डेटा जो आप क्या करते हो, कहीं से कॉपी करते हो या फिर कहीं पे आपने किसी और का डेटा यूज में लिया हो, तो क्या होता है, वो सेकेंडरी डेटा, गौण आंकड़े। तो डेटा दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो बात करें प्राइमरी डेटा की, कि प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन क्या है, स्वयं अन्वेषण द्वारा एक निश्चित उद्देश्य रखकर एकत्रित की गई सूचनाएं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राइमरी डेटा द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन हिज माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो वही बात है जो हम क्या करते हैं, खुद से, मान लो मेरे को कोई डेटा कलेक्ट करना है, मान लो आपके आसपास के जो घर हैं उनका डेटा कलेक्ट करना है, आपके आसपास की लोकेशन में, कॉलोनी में कितने घर हैं। तो आप क्या करोगे, खुद से जाओगे और घूम के देखोगे कि कितने घर हैं, उनकी काउंटिंग करोगे। या फिर ये बोल दे कि आपके घर के पास कितने पेड़ लगे हुए हैं जो बड़े हैं, उनकी काउंटिंग कौन करेगा, आपको खुद को जाना पड़ेगा, वो डेटा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो ऐसे डेटा को जो हम खुद से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, खुद से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक डेटा, प्राइमरी डेटा। अब बात कर लूं गौण आंकड़े। मतलब ये आंकड़े वह आंकड़े जो क्या करते हैं, किसी स्रोत से या फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति के डेटा को यूज में लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गौण डेटा। किसी स्रोत से जिसमें सूचना पहले से ही एकत्रित हो, क्या बोला है, स्रोत में सूचना पहले से ही एकत्रित हो, उसे क्या बोलते हैं, हम गौण डेटा बोलते हैं। उस डेटा को प्राप्त करना क्या बोलते हैं, गौण डेटा बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा द इंफॉर्मेशन इज ग्रेटेड फ्रॉम ए सोर्स विच इज ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोरेड, इट्स कॉल्ड ए सेकेंडरी डेटा। वो डेटा क्या होता है, पहले से स्टोर होता है और आप क्या करते हो, उसका यूज करते हो, तो उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। अब बात कर लेता हूं एक्सरसाइज 14.1 की। अब एक्सरसाइज 14.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। हालांकि ये 14.1 के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, सॉरी एग्जाम में नहीं आएंगे, परीक्षा में नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है, डेटा
इकट्ठा करना आपके, बट मैं क्या करता हूँ आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इसके आंसर कैसे आपको देने हैं। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। अब दैनिक जीवन में एकत्रित करने का पहले मैं बोल दूं आपको, फर्स्ट क्या है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई। आपने क्या किया, अपने जो क्लास में अपने सहपाठी थे, स्टूडेंट थे, उनको क्या कर लिया, नाप लिया, उनकी लंबाई का क्या कर लिया, मेजरमेंट कर लिया। हाइट ऑफ इन आवर क्लास। ये लो सर, एक बार आपने क्या किया, उनकी लंबाई मापी और दूसरी बार क्या कर लिया, उन्हीं का क्या कर लिया, वजन माप लिया। क्या कर लिया, वजन माप लिया। क्या कर लिया, वेट ऑफ ये लो सर, दो में आपने क्या किया, एक में आपने वजन मापा और एक में आपने क्या किया, लेंथ फाइंड की। तो दोनों में आपके पास 2 प्रकार के डेटा कलेक्ट हो गए, 2 डेटा हो गए, दोनों की अलग अलग टेबल बनेगी, तो 2 डेटा हो गए। अब बात करता हूँ तीसरे डेटा की। पिछले 10 सालों का क्या निकाल लेता हूँ मैं, वर्षा निकाल लेता हूँ। रेन हुई जो आपके पिछले 10 सालों में, रेन की बात कर लेते हैं, तो क्या लिखूंगा, पिछले 10 वर्षों में शहरों में वर्षा। तो क्या लिखूंगा, ये लो सर, पिछले 10 वर्षों में शहर की वर्षा। किसकी बात कर लेते हैं, जो आपके पिछले लास्ट 10 ईयर में जो रेन हुई थी उसकी बात कर लेते हैं कि अपने सिटी में कितने mm रेन हुई थी। वो डेटा आपने क्या किया, कलेक्ट किया। तो क्या लिखूंगा, रेनफॉल, रेनफॉल इन आवर सिटी इन द 10 ईयर, इन आवर सिटी इन द 10 ईयर्स। ये लो सर, 3 डेटा आ गए। चौथा डेटा लेता हूं, अपनी कॉलोनी के आसपास के पेड़ों की लंबाई या संख्या। अपनी कॉलोनी के आसपास के पेड़ों की संख्या। क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ प्लांट इन आवर लोकेलिटी, नंबर ऑफ इन आवर लोकेलिटी। आगे बात कर लेता हूं, जो लास्ट है आपके पास 5th नंबर, या तो बात कर लेता हूं अपने आसपास के कोई डेटा की, या फिर बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की, गेहूं का उत्पादन। अपने जो 10 वर्षों का गेहूं का उत्पादन है उसकी बात कर लेता हूं, या फिर जो गेहूं का डेटा है वो सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, या 10 देशों के गेहूं के डेटा की बात कर लेता हूं। या फिर एक और बात कर सकते हैं, जो अपने ही स्टूडेंट है, अपनी क्लास के स्टूडेंट है, उनके मोबाइल नंबर को कलेक्ट करना वो थोड़ा आसान रहेगा। तो ये लो सर, हमने क्या बात कर ली, बात कर ली 5वीं अपनी कक्षा की, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का
के मोबाइल नंबर। ये लो सर, पांचवा डेटा क्या कलेक्ट किया, मोबाइल नंबर हमने क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। तो क्या लिखूंगा, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। नंबर ऑफ इन आवर क्लास। आप ये भी ले सकते हो, जो आपके पिछले 10 डेज का वो जो टेम्परेचर होता है दिन का, वो भी आप मेज़र कर सकते हो। तो ये भी लिख सकते हो पिछले 10 दिनों का हमारी सिटी का तापमान, या फिर और कोई भी डेटा जो आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हो। इसने ये नहीं बोला है कि वही डेटा लिखो जो ये बता रहा है, कोई भी 5 डेटा आपको लिखने हैं। अब पांचों डेटा की बात कर लेता हूं कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबाउ एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। जो अपने पास पहले डेटा था, जो हमने अभी 5 एग्जाम्पल लिखे, उनकी बात कर लेते हैं। और उनमें क्या करना है, आपको जो डेटा प्राइमरी आपको लगता है उसको प्राइमरी में रखना है, और जो सेकेंडरी डेटा लगता है उसको सेकेंडरी में रखना है। प्राथमिक और गौण डेटा आपको अलग अलग करने हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिख लेता हूँ, प्राथमिक डेटा कौन कौन से हैं, प्राथमिक आंकड़े, और क्या लिखूंगा इसको, प्राइमरी डेटा। ये तो हो गया अपना फर्स्ट। और सेकंड की बात करूं, सेकंड क्या लिखना है, गौण डेटा, गौण आंकड़े या सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा कौन कौन से हैं उनकी बात करता हूं मैं, कि जो आपके पहले का डेटा है, जो पहला डेटा है अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई, ये आपको खुद को मेजर करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े। दूसरा क्या है, अपने ही विद्यार्थियों का वजन, ये भी क्या है, प्राइमरी डेटा, तो दूसरा भी प्राइमरी। तीसरा क्या है, 10 वर्षों का वर्षा का माप, जो शहर की वर्षा है उसका माप है, रेनफॉल इन आवर सिटी इन 10 ईयर्स। तो ये क्या आपके सेकेंडरी डेटा है। ये कौन सा है, सेकेंडरी डेटा है। ये आप 10 ईयर का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को कहीं से आपको कॉपी करना पड़ेगा। आगे बात कर लेता हूं अपनी ही कॉलोनी के आसपास के पेड़ों की। तो ये आपके पास कैसा डेटा है, ये डेटा आपके पास कैसे है, प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक आंकड़े हैं। आगे बात करता हूं अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर, ये भी आपको खुद को कलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ये भी क्या है आपके प्राइमरी डेटा। तो आगे क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो डेटा 1, 2, 4 और 5 क्या है आपके प्राइमरी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डेटा है। और जो 3 नंबर डेटा है, जो शहर की वर्षा है, वो क्या है आपके सेकेंडरी डेटा, गौण आंकड़े हैं, क्योंकि आपने वो डेटा क्या किया है, कॉपी किया है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज 14.2। अब एक्सरसाइज 14.2 में आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 14.2 में आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। जो आपके पास डेटा गिवन है उसकी आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। द
ब्लड ग्रुप ऑफ 13 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड इज फॉलोइंग। क्या बोला है, जो 30 विद्यार्थी हैं उनके ये डेटा है, किसी का ए है, किसी का बी है, ओ ए बी, ऐसे करके आपके पास 30 स्टूडेंट का क्या है, डेटा है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉलोइंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट टेबल। हमें क्या करनी है, इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। आगे बात करूं, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। इसमें क्या बोला है, जो आपकी सबसे अधिक सामान्य रक्त ग्रुप है या रक्त समूह है, सॉरी, और कौन सा सबसे विरलतम, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रक्त समूह ए वाले विद्यार्थी कितने होंगे, अभी काउंट करना पड़ेगा ऊपर। क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट एज ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए इज इक्वल टू। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपके पास ये ब्लड ग्रुप गिवन है, देखना आप लोग, ये जो ब्लड ग्रुप गिवन है उनको क्या करना पड़ेगा, जितने ए लिखे हुए हैं उनको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंटिंग करना स्टार्ट करो, 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और कितने हुए, 9 हुए। ए ब्लड ग्रुप कोई मिसिंग तो नहीं है। आप देख लो कि ये जो भी आपके ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं इनमें आपने कोई ब्लड ग्रुप मिस तो नहीं किया। ए वाला मिस किया है तो आप एक बार ध्यान से देख लो, ए मिस नहीं किया हमने, तो ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हुए, 9 स्टूडेंट हुए। ये लो सर, इसको मिटा के हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सर अपने ए ब्लड ग्रुप के 9 स्टूडेंट हुए। अब बात कर लेता हूं बी ब्लड ग्रुप की। बी ब्लड ग्रुप के कितने हैं, आप काउंटिंग करके देखना कि बी ब्लड ग्रुप के आपके पास कितने बच्चे हैं। मैं लिखता हूं 6। अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट है अपने पास 3। आगे बात करता हूं ओ ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप ओ के कितने हैं, 12 बच्चे हैं। तो जो ये डेटा था उसमें ए ब्लड ग्रुप के अपने पास 9 स्टूडेंट, बी ब्लड ग्रुप के 6, ए बी ब्लड ग्रुप के 3 और ओ ब्लड ग्रुप के 12 स्टूडेंट हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इसकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। जो आपके बारंबारता बंटन सारणी है वो हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे। तो टेबल कैसे बनाऊंगा, सारणी की बात कर लेता हूं। सारणी टेबल, इधर तो हम क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप लिखेंगे, 2 पार्टी बनेंगे इसके। इधर क्या आएगा, ब्लड ग्रुप,
रक्त समूह, इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। ये लो सर, टेबल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। अब टेबल बनाने के लिए इसमें और भी चाहिए अपने को डेटा थोड़ा। डेटा क्या क्या है अपने पास, एक तो है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ये लो सर, 4 अपने पास ब्लड ग्रुप है और उनके हमने क्या कर लिए, ए बी और ओ। अब इनमें कितने स्टूडेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे। स्टूडेंट कितने हैं, 9, 6, 3 और 12। ये लो सर आपकी टेबल बन गई। नहीं, अभी आपके टेबल में क्या करना है, एक पार्ट क्या करना है, मिसिंग है, और वो कौन सा है, टोटल का। जो भी आप ये फ्रीक्वेंसी लिखो, ए कितनी बार है, ए 9 बार है, बी 6 बार है, ए बी 3 बार है और ओ कितने बार है, 12 बार है। तो आप इस फ्रीक्वेंसी का, इस संख्या का क्या करोगे, योग करके आओगे। तो योग के लिए एक और आप क्या करोगे, आगे कॉलम ऐड करोगे। ये लो सर, यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल या योग, और इनकी टोटल कितनी होगी, 30, क्योंकि अपने को क्या बोला है, जो स्टूडेंट हैं वो टोटल कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं। तो इनकी टोटल यदि आपके 30 नहीं आती है तो आपका कहीं ना कहीं काउंटिंग करने में कोई डेटा मिस हो गया है। तो आपको क्या करना है, अपनी टेबल में डेटा को वापस देखना है कि कौन सा डेटा आपने मिस किया। अब आपसे पूछा है कि ये जो आपने टेबल बनाई, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप है, जिस ब्लड ग्रुप के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो लिखना है, और जो रेयर ब्लड ग्रुप है वो भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो सामान्य रक्त समूह की बात करूं, सामान्य रक्त समूह, कॉमन ब्लड ग्रुप। अब कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है आपके पास, सॉरी ओ, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के आपके पास क्या है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो ये क्या है, कॉमन ब्लड ग्रुप है। अब बात करूं विरल की, विरलतम रक्त समूह। रेरेस्ट की बात कर लेते हैं। जो रेरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, आप देखो अपनी टेबल में, सबसे कम कौन है, 3 है। सबसे कम क्या है, 3 है, और किसके सामने है, ए बी के सामने है। तो आंसर क्या आएगा, जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है वो कौन है, ए बी है। तो इसी पैटर्न पे आपको चलना है और सारी टेबल बनानी है। अब टेबल एक जैसी नहीं बनेगी, ये तो टेबल कैसी है, बारंबारता बंटन सारणी है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब कहीं पे आपके क्या पूछेगा, ग्रुप डेटा का क्या बनाओ, जो डेटा गिवन होगा उसके ग्रुप बना के उसकी टेबल बनाओ। उसके लिए आपको अलग टेबल बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम their residence of their place of work were found as follows। तो क्या बोला है, ये क्या है, उनका वर्क प्लेस है, कोई 5 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 3 किलोमीटर से आता है, कोई 10 किलोमीटर दूर से आता है। ऐसे क्या करके जो
40 इंजीनियर हैं आपके, 40 इंजीनियर्स हैं, उनकी क्या बोली है इन्होंने, दूरी बोली है वर्क प्लेस से रेजिडेंस की, वो कहाँ और कितने दूर रहते हैं उसकी बात की है। आगे क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या पूछा है, ग्रुप्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टेबल बनानी है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5, with class size 5 for the data given about taking the first interval। अब आप क्या करोगे, कोई क्लास साइज लोगे, कोई ग्रुप बनाओगे, तो वो ग्रुप कैसा बनाना है, पहला ग्रुप बनाना है आपको 0 से 5, उसके बाद अगला ग्रुप बनाना है 5 से 10। उसमें क्या नहीं होगा, 5 नोट इंक्लूड, सॉरी 5 नोट क्या होगा, इंक्लूड होगा। जो आप 0 से 5 तक के डेटा लिखोगे उसमें 5 वाला, जो एग्जैक्ट 5 वाला डेटा है वो उसमें शामिल नहीं करोगे। व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबलर रिप्रेशन। क्या करना है आपको, 0 से 5 को जिसमें 5 शामिल नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आपको क्या करनी है, बनानी है। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्ष्य देखने को मिलते हैं, हमें क्या करना है, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि जो ये आप टेबल बनाओगे उसमें आपको क्या दिखता है, उससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो उसकी बात करनी है, जैसे हमने पिछली टेबल में बात की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे जो आपके डेटा होगा उसमें जो सबसे मिनिमम डेटा है उसकी और जो सबसे हायर डेटा है उसकी। तो न्यूनतम दूरी की बात कर लेता हूं। न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है कि कौन सबसे कम दूरी से आता है, वो आपके क्या है, 9 है। सॉरी मिनिमम डिस्टेंस हम देखते हैं कि कितनी है, ये आपने देखा और इसमें आपको सबसे कम दूरी कितनी दिखी, ये 2 से कम है क्या कुछ, 1 किलोमीटर की दूरी से कोई आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यूनतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो कितनी है, 2 है। अब बात करूं अधिकतम की, अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, किलोमीटर में है तो आगे किलोमीटर को मेंशन करना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं अधिकतम दूरी की, मैक्सिमम डिस्टेंस की। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढो इसमें कि सबसे ज़्यादा कितने किलोमीटर दूर से आते हैं, 32। अब 32 से ज़्यादा कोई डेटा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये लो सर हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, 32 क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है वर्क प्लेस से। अब आपकी इंटरवल कैसी लेनी है, जो फर्स्ट इंटरवल है वो कैसी लेनी है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कैसी लेनी है, 0 से 5। तो इसी पैटर्न को फॉलो करूं तो अगली क्लास साइज या क्लास इंटरवल क्या हो जाएगी, 5 से 10, और आगे क्या होगा, अपने इंटरवल फॉलो होंगे। जो वर्ग अंतराल है वो आगे इसी फॉर्म में आपके क्या होगा, रिपीट होगा। यहां से क्या हो गया, यहां से आगे आपके टेबल बनेगी, यहां से आगे क्या बनेगी, टेबल बनेगी।
इतनी बातें ही लिखनी है आपको कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी टेबल बनानी है। ये लो सर, टेबल बनाई हमने। अब टेबल में सबसे ऊपर क्या लिखना है, इधर आपके जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा क्या है, दूरी है, वर्क प्लेस से क्या है, दूरी है, तो इसको क्या लिखूंगा, दूरी लिखूंगा। दूरी किस में है, किलोमीटर में है, तो आगे मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी हम दूरी लिखेंगे वो किस में है, किलोमीटर में। ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है, किस में है, इन किलोमीटर्स। उस साइड क्या आएगा आपके, उस पार्ट में क्या आएगा, उस पार्ट में आप क्या आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है कि इंजीनियरों की संख्या कितनी है, भाई रिपीट हुआ है, 0 से 5 किलोमीटर तक कुल कितने इंजीनियर हैं उनकी बात करूंगा। तो क्या हो जाएगा, जो आपके इंटरवल है उसकी बात करेंगे हम, सॉरी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि 0 से 5 किलोमीटर के इंटरवल में कितने इंजीनियर हैं। तो यहां पे क्या लिखूंगा, इंजीनियरों की संख्या, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, पूरा लिखना आप लोग। अब ये मैंने क्या कर दिया, बीच में स्पेस छोड़ दिया। यहां पे मैं क्या करूंगा, कुछ नया लाऊंगा, और वो क्या है, मिलान चिन्ह। क्या लिखूंगा, मिलान चिन्ह, टेली। जो टेली साइन होते हैं उनको लिखूंगा मैं कि टेली साइन या टेली मार्क। क्या बोलेंगे, ये कुछ नया नहीं है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है। अब 8th क्लास में क्या पढ़ा है उसकी बात कर लेता हूं मैं, कि ये जो टेली मार्क है वो क्या है। मान लो आपके फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5 थी, तो टेली मार्क क्या लिखा था, 1 2 3 4 और ये 5 का साइन, या फिर सीधा कर लो इसको, 1 2 3 4 और ये 5 का साइन। मान लो ये 10 था, तो आपने क्या किया था, ऐसे 5 के 2 साइन बनाए थे। यही तो क्या है, टेली मार्क है। अब बात कर लेते हैं, हर एक टेबल के लिए आपको टेली मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये टेली मार्क होता है इसीलिए आपको क्या कर रहा हूँ, एक टेबल में बना के दिखा रहा हूँ कि टेली मार्क कुछ इस फॉर्म में बनाए जाते हैं। बाकी आपको आगे जो भी हम टेबल बनाएंगे उनमें टेली मार्क बनाने की जरूरत नहीं होगी, नीड नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं ये टेबल आगे कंप्लीट करने की। ये लो सर, ये टेबल का फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट में हमें क्या करनी है, टेबल बनानी है। तो पहले बात करूंगा मैं अपने पास जो इंटरवल है कि इंटरवल कैसा होगा। इंटरवल है अपने पास, फर्स्ट इंटरवल है 0 से 5, तो 5 से आगे क्या करूंगा, 10 का इंटरवल लूंगा, उसके बाद 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40। क्या ऐसे चलता ही जाऊं? नहीं, आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्यों लिखी है उसकी बात बताता हूं, कि जो मैक्सिमम वैल्यू आपने लिखी है कि दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी वो है 32। कितनी लिखी है, 32। आप देखो 32 इन दोनों के बीच में ही आपके आता है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लाके अपनी टेबल को छोड़ दोगे।
ये जो आपके इंटरवल बनेंगे, वर्ग अंतराल बनेंगे, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, अधिकतम दूरी है जो बीच में आती है, उसी वर्ग अंतराल तक आप चलोगे। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, इसको रोक देना है। आप ऐसा नहीं कि 40 से फिर 45, 35 से 40 ऐसे अपने वर्ग अंतराल को आगे ले जाते जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बीच में है, वहाँ पे आके आपको क्या कर देना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो वर्ग अंतराल है, इंटरवल है, वो लास्ट इंटरवल आपका होगा। तो ये लो सर आपकी टेबल बन गई। इसके बाद क्या, लास्ट फाइनल क्या होता है, टोटल लिखते हैं। ये लो सर टोटल लिख दी। अब आगे मैं बात करूंगा कि 0 से 5 किलोमीटर तक कितने इंजीनियर हैं। के बात की कि 0 से 5 किलोमीटर तक कितने इंजीनियर हैं अपने पास, वो क्या करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा। कैसे काउंट करोगे सर, चलो अपने क्वेश्चन के पास। ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको करना है कि 0 से जो वैल्यू है, जो 0 से 5 की वैल्यू है, उसमें 5 इंक्लूड नहीं करोगे आप। मतलब 5 से छोटी छोटी जो भी मान लिखी हुई है उनको क्या कर लो, गिन लो। 5 से छोटी कौन कौन सी लिखी हुई है, एक आगे इधर बात करूं 2, इससे आगे बात करूं 3, 4 और 5। कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। 0 से लेके 5 तक, 5 किलोमीटर से पहले से अपने पास कितने इंजीनियर आते हैं, 5 इंजीनियर आते हैं। अब मैं बोलता हूं कि 0 से 5 का जो अंतराल है उसमें 5 को आप इंक्लूड नहीं करोगे, 5 को शामिल नहीं करोगे। आपने देखा होगा कि इस 5 को मैंने छोड़ दिया। आगे बात करूं, एक और 5 है आपके कहीं पे, उसको भी मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसको साथ में नहीं गिना कि 0 से 5 में इस 5 को भी शामिल करूं। नहीं करना है। जो मैक्सिमम इंटरवल की वैल्यू है उसको उसी इंटरवल में शामिल नहीं करना है, उसी अंतराल में क्या नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पे 0 से 5 वाले जो इंजीनियर हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या हो जाएगी आपके पास 5। अब बात कर लेते हैं 5 से 10 की। तो 5 से 10 आपके पास कितने इंजीनियर हैं, 11, उसके बाद भी 11 और 9, 1, आगे 1 और उसके बाद 2, और इनकी टोटल कितनी होगी, टोटल इंजीनियर कितने थे जिनके ऊपर क्या किया उन्होंने, डाटा कलेक्ट किया, वो कितने हैं, 40 है। अब आप इनकी टोटल लगा के देखना कि 40 होती है कि नहीं होती है। यदि 40 नहीं होती है तो आपके क्या है, ये आंसर, ये डेटा जो काउंटिंग की है वो कहीं ना कहीं गलत है। आगे बात कर लूँ मिलान चिन्ह की, कि ये जो मिलान चिन्ह टैली मार्क लिखे हुए हैं वो कैसे बनेंगे। टैली मार्क आपको इसी टेबल में बनाना सिखा रहा हूं। आगे ना तो आपको टैली मार्क पूछेगा, ना ही आपको टैली मार्क बनाने। ये लो सर 5 का टैली मार्क, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 डंडी बनाओ, 3 के लिए 1 2 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 4 बनाओ और उनको काट दो, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट करना है तो ये 5 + 1, 5 + 1 का मतलब 5 बनाओ और 1 को इसमें आगे लिख दो। 6 को बनाना है तो 5, 6 बना दिया। आगे 7 बनाना है तो 5 + 2,
मतलब 5 का साइन बनाओ और क्या कर दो, आगे 2 डंडी लगा दो। तो इसके लिए टैली मार्क, ये लो सर 5 का, 11 का 5, 5 10 और एक ये 11, फिर 11 9 5 और ये 4, 1 1 और ये 2। ये लो सर ये टैली मार्क हो गया आपका। आगे हम बात करेंगे कि इससे आपके कंक्लूजन क्या निकला, कि जो टेबल बनाई इससे कंक्लूजन क्या निकला। आप देखते हो कि जो मोस्टली इंजीनियर है, यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ तक की बात करता हूँ, इससे ऊपर ऊपर की बात करता हूँ, मोस्टली इंजीनियर वर्क प्लेस से क्या करते हैं, 20 किलोमीटर की दूरी में क्या करते हैं, रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका कंक्लूजन ये निकला कि अधिकतम इंजीनियर क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स हैव their residence, their workplace up to 20 kilometer, up to फ्रॉम क्या है, रेजिडेंस या फ्रॉम देयर होम, रेजिडेंस या देयर होम। ये लो सर जो टेबल बनाई थी उसका कंक्लूजन भी हमने लिख दिया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।